भाग 2 संविधान निर्माता से लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण तक 1947-1956। भाग 2 शुरू करते हैं। ये हिस्सा 1947 से लेकर 1956 तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्वतंत्र भारत में योगदान, संविधान निर्माण, सुधार आंदोलनों और अंतिम वर्षों की पूरी कहानी देगा। भाग 2 संविधान निर्माता से लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण तक 1947-1956। 1. स्वतंत्र भारत में नई भूमिका 1947 संविधान सभा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। बाबा साहब को संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें ये जिम्मेदारी उनके अद्वितीय विधिक ज्ञान, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के कारण मिली। कानून मंत्री वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। ये पद उन्होंने 1947 से 1951 तक संभाला। 2. भारतीय संविधान का निर्माण 1947-1950। संविधान के मूल सिद्धांत समानता, इक्वालिटी, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना, न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विशेष प्रावधान। 1. अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विधानमंडल में। 2. अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। 3. मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और समान अवसर का अधिकार। 4. धर्मनिरपेक्षता, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाएगा। समय और परिश्रम, संविधान लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और बाद में जोड़े गए अनेक संशोधन शामिल हुए। 3. श्रमिक और महिला अधिकारों के लिए कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत लागू करने की कोशिश। मातृत्व लाभ कानूनों को सुदृढ़ किया। श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की व्यवस्था पर काम के घंटे सीमित करने और सुरक्षा मानकों में सुधार। 4. हिंदू कोड बिल और सामाजिक सुधार 1948-1951। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य हिंदू महिलाओं को समान उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार देना। हिंदू विवाह में एक पत्नी प्रथा को कानूनी रूप से अनिवार्य करना। विरोध और इस्तीफा। संसद में बिल का भारी विरोध हुआ, खासकर रूढ़िवादी नेताओं से। जब बिल पारित नहीं हो पाया तो 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे मंत्री पद पर नहीं रह सकता जो महिलाओं को समान अधिकार देने में असमर्थ हो। 5. चुनावी राजनीति और पराजय 1952-1954। 1952 में उन्होंने बॉम्बे उत्तर मध्य सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा में भेजा गया, जहां वे 1956 तक सदस्य रहे। 1954 में स्वास्थ्य कारणों से राजनीतिक गतिविधियों में कमी आई। 6. बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, धर्म परिवर्तन का विचार। 1935 में ही उन्होंने ऐलान किया था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 20 साल तक उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि यह समानता, करुणा और तर्क पर आधारित था। धम्म दीक्षा समारोह 14 अक्टूबर 1956। स्थान, दीक्षा भूमि, नागपुर। साथ में धर्म परिवर्तन। लगभग 5 लाख अनुयायी बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि ने उन्हें और उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को दीक्षा दी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की 22 शपथें दिलाईं, जो जाति भेद और अंधविश्वास के त्याग का संदेश देती थीं। 7. अंतिम समय और निधन। दीक्षा के बाद उन्होंने अपनी अंतिम रचना द बुद्धा एंड हिज धम्म पूरी की। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। 6 दिसंबर 1956 को नींद में ही उनका निधन हो गया, दिल्ली स्थित आवास पर। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और मुंबई के चौपाटी पर बौद्ध रीति से दाह संस्कार हुआ। भाग 2 का निष्कर्ष 1947 से 1956 के बीच बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से लोकतंत्र और समानता की मजबूत नींव रखी। महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों को कानूनी रूप देने का प्रयास किया। जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए न केवल कानूनी प्रावधान किए, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण पेश किया। अंततः बौद्ध धर्म अपनाकर करोड़ों लोगों को जाति के बंधन से मुक्त होने की राह दिखाए। अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 में उनके विचारों, सिद्धांतों और भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे पर उनके स्थायी प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण शुरू कर सकता हूं, ताकि पूरी जीवनी और भी गहराई से समझी जा सके। नमस्कार। ये भाग 2 आपको कैसा लगा? वीडियो में जो जानकारी दी गई है, जिसमें बाबा साहब ने संविधान बनाया और बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव रहा उनका, ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो कमेंट में मैसेज करें, और सही नहीं लगी है तो उस पर भी अपनी रिव्यू दें कमेंट में। थैंक यू।